तो मध्य हिमालयी राज्य उत्तराखंड में भाजपा का जादू बरकरार है, लेकिन लोकसभा चुनाव में राज्य की 5 सीटों पर लगातार तीसरी बार मिली जीत ये साबित करती है कि मतदाताओं ने डबल इंजन के दम को इस बार भी महत्व दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में राज्य को मिली लगभग 1.5 लाख करोड़ की परियोजनाएं और धरातल पर दिख रहे कार्यों के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराखंड से लगाव ऐसे फैक्टर रहे जिन्होंने बीजेपी की जीत की राह को निकंटक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। बता दें कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की जनता ने 5 सीटें बीजेपी को ही सौंपी थी और इसके बाद साल 2017 में हुए राज्य विधानसभा चुनाव से पहले दिसंबर 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के विकास के लिए जनता से डबल इंजन मांगा, यानी कि राज्य और केंद्र दोनों में ही बीजेपी की सरकार। विधानसभा चुनाव हुए तो इसमें बीजेपी को प्रचंड बहुमत भी मिला। उसने विधानसभा की 70 में से 57 सीटें जीतकर नया इतिहास रचा। फिर तो बीजेपी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अगले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में उसे प्रचंड बहुमत मिलाया और इस बार लोकसभा चुनाव में भी राज्य की जनता बीजेपी के साथ मजबूती से खड़ी रही और 5 सीटें फिर से उसकी झोली में ही आई। तो उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों की जीत को लेकर महिला मतदाताओं का अहम रोल रहा है। बीजेपी के रणनीतिकारों ने भी पहाड़ के मतदाताओं के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट मांगे। महिलाओं और बुजुर्गों में मोदी के प्रति खास लगाव भी दिखा और यही वजह रही कि लोकतंत्र के महापर्व में खासकर महिलाओं ने बीजेपी के पक्ष में बढ़ चढ़कर वोटों की आहुति भी दी। लोकसभा चुनाव में अब की बार 47 लाख से ज्यादा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और इनमें 23 लाख से भी ज्यादा महिला मतदाता रहे। सत्तारूढ़ बीजेपी की महिला मतदाताओं को लुभाने की खास रणनीति भी रही और इस रणनीति के तहत ही बीजेपी ने महिलाओं से जुड़े मुद्दे को चुनाव में प्रमुखता के साथ उठाया। बीजेपी को सभी सीटों पर इसका लाभ मिला, लेकिन गढ़वाल और अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी को इसका सबसे अधिक फायदा मिला है। गढ़वाल और अल्मोड़ा इन दोनों सीटों पर पुरुषों की तुलना में अधिक महिलाएं मतदान के लिए घर से बाहर निकली। अल्मोड़ा में 3,48,378 और गढ़वाल लोकसभा सीट में 3,89,833 महिलाओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। महिलाओं के प्रति चलाई गई योजनाएं भी इसमें काफी अहम रही है। खासतौर पर लखपति दीदी और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जैसी कुछ योजनाओं के लाभार्थी महिलाओं ने बीजेपी प्रत्याशियों के लिए जीत की पटकथा लिखी है। तो लोकसभा की 5 सीटें जीतने के बाद अब बीजेपी की निगाहें 2 विधानसभा के उपचुनाव, निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमें ये सभी चुनाव जीतने हैं। मुख्यमंत्री 5 सीटें जीतने की खुशी में प्रदेश पार्टी मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनावों में अपार जन समर्थन के लिए प्रदेश की देवतुल्य जनता का आभार व्यक्त करता हूं। इस जीत के अंतर को बढ़ाने के लिए हमारा संगठन आगे और भी काम करेगा। हम सभी उसके वाहक बनेंगे। आने वाले समय में निकाय, विधानसभा उपचुनाव और पंचायत के चुनाव होने हैं। हम सभी को इन चुनावों में जीत दर्ज करानी है। उन्होंने पार्टी की जीत को पार्टी कार्यकर्ताओं, सभी पदाधिकारी की मेहनत और मार्गदर्शन का प्रतिफल बताया है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए ये जनता का जनादेश प्रदेश की देवतुल्य जनता की और अधिक मनोयोग से जनसेवा की प्रेरणा देने वाला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए प्रदेश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और राज्य सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी कार्यों पर भी अपनी मुहर लगाई है। सीएम ने कहा कि आज ऐतिहासिक दिन है जब बीजेपी और एनडीए गठबंधन को देश की जनता ने बहुमत देकर फिर से सरकार में आने का अवसर दिया है। तो बीती रात मुख्यालय पौड़ी से सटे हैं बेजवाड़ी गांव के नजदीक एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, जिसे हार सेंटर रेफर किया गया है। ग्रामीणों के अनुसार रात को करीब 12 बजे बेजवाड़ी के नजदीक ये हादसा हुआ था। जब लोगों ने तेज आवाज सुनी तो लोग अपने घरों से बाहर निकले और उनके द्वारा पुलिस को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद स्थानीय लोग और पुलिस की मदद से घायलों को बाहर निकाला गया। घायलों को जिला अस्पताल पौड़ी ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान वाहन चालक की मौत हो चुकी है, जबकि दूसरा व्यक्ति जो गंभीर रूप से घायल था उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। कल रात 1:15 बजे तक हमारे पास 2 एक्सीडेंट केस आया था। उसमें एक मौत हो गई, एक दूसरे को हमने दूसरे सेंटर हायर सेंटर रेफर किया। क्या स्थिति है सर दूसरे व्यक्ति की? दूसरे व्यक्ति का सिर पे चोट लगा,
नोज से ब्लीडिंग हो रहा था। इतना स्टेबल नहीं है पेशेंट, इसलिए हमको हायर सेंटर रेफर करना पड़ा। उनका ज़्यादा खून बह गए थे, उनका पेट में खून कलेक्ट हो गई, उनका रिब्स टूट गई। जब इधर आया पेशेंट स्टेबल नहीं, हमने बहुत कोशिश किया दवा दे के, बट